देखिए 4 दिन से हम घर दुआर छोड़ के आए हैं। मैं घर भी नहीं गया, डायरेक्ट अयोध्या मंदिर गया, वहाँ से होने के बाद अपने घर गया हूँ। मैंने कहा भगवान कुछ भला कर देगा मेरा। पर भगवान ऐसे भला करेगा तो कैसे होगा? इतना भड़वा है वो लोग ना। बेरोजगार रहेंगे तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। रोजगार है रोजगार है तो ये भाई साहब क्यों नहीं रोजगार कर रहे हैं? यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान गाय गोबर दिखाई दे रहा है। लेकिन जान भी तो खतरे में है आपकी। भाई क्या करे भाई, यहाँ पर रोजगार है नहीं। भर्तियाँ देखते देखते एज निकल जा रही है लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है। सरकार बस हवा में बोल रही है, यहाँ रोजगार जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम वहाँ पे जाके हम पैसे तो कमाएंगे, अपनी जरूरतें तो पूरी करेंगे। अमित शाह ने बोला कि कानून लगा दिया हम लोग पे ऊपर लागू। 7 साल की मतलब 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। उन्होंने तो बता दिया। वहाँ पे बोल रहे हैं 2 लाख रुपया दो, इसके बाद आपको न कोई इंटरव्यू देना है न कुछ भी देना है। 2 लाख रुपया दो, हम तुमको भिजवा देंगे। इन्होंने तो बहुत कुछ दिखाया कि अच्छे दिन आने वाले, यही अच्छे दिन है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल जाने के लिए भारत से लाखों युवाओं की भीड़ तैयार हो चुकी है, जिसके साथ हमें एक युवा मिले हैं जो अपना इंटरव्यू देकर आए हैं या नहीं देकर आए हैं। नहीं, इंटरव्यू नहीं दिए हैं। हम आज 3 दिन से परेशान हैं। रोज बोलते थे कि कल हो जाएगा, सबका होएगा, लेकिन किसी का नहीं हुआ। हाँ, हम लोग में बहुत समझ लीजिए 800-900 आदमी वापस आए। किस काम में जाना चाहते हैं आप इजराइल? साइटिंग कारपेंटर में जी। देखिए सरकार तो बार बार ये कहती है कि भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं है, जो लोग अगर उसके योग्य हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो आप इजराइल क्यों जाना चाहते हैं युद्धग्रस्त देश में? जब यहाँ पे है ही नहीं है कुछ तो क्या करेंगे, जाएंगे ना। लेकिन सरकार तो कह रही है योग्य लोगों के लिए कोई कमी नहीं हमारे लिए तो नहीं है सर, क्या बताएं, हम क्या करें, हम तो बेरोजगार हैं जो नौकरी करते हैं। हवा में बोल रही है सरकार, बस हवा में बोल रही है। यहाँ रोजगार जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान गाय गोबर दिखाई दे रहा है। अगर सरकार हम लोगों का रोजगार का आप अपने जान को जोखिम में डालकर इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ पर आपकी मौत भी हो सकती है। क्या करें, अगर हमको बेरोजगार रहेंगे तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चे शिक्षित पढ़ नहीं पाएंगे तो ऐसे हमारी जिंदगी बेकार है। तो हम साल भर भी जी लेंगे, सही सलामत जी लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को तो सही कर लेंगे। वैसे भी यहाँ मर रहे हैं और जाकर वहाँ भी मरेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भारत के अंदर जो योग्य लोग हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है, बाकी जो कामचोर हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उनके लिए रोजगार की कमी है। मोदी जी तो जो कह रहे हैं वो कर कह रहे हैं। मोदी जी अगर करते तो हम लोग क्या करने इजराइल जाते, अपना जान जोखिम में डाल के यहीं नहीं अपना कमाते और यहीं नहीं अपना परिवार जिलाते, चाहे बच्चों को पढ़ाते। हाँ, अच्छा, चुनाव भी आ रहे हैं भारत के अंदर, क्या लगता है आपको? जो योग्य होगा उसको दिया जाएगा। मोदी जी योग्य नहीं है अब तो देख ही गया 9 साल में। 9 साल में योग्य नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? 1 मिनट बात करूँगा सबसे। रामलाल कुमार। रामलाल कुमार क्यों जाना चाहते हैं भैया इजराइल? जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं। काम के लिए जा रहे हैं। तो भारत में काम की कमी नहीं है जैसे सरकार कहती है? बेरोजगारी है। मानिए कि वहाँ पे हम लोग पैसा मिल रहा है। वहाँ युद्धग्रस्त देश है, वहाँ आपकी जान भी जा सकती है। जाएगी तो देखा जाएगा, उसके बारे में देखा जाएगा। और लोगों से बातचीत करते। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। किस काम में जाना चाहते हैं इजराइल? मिस्त्राई में, प्लास्टर में। इंग्लिश आती है? हाँ, आता है, थोड़ा बहुत आता है। भारत से छोड़कर इजराइल क्यों जाना चाहते हो भैया? भूख की वजह से। तो भारत में रोजगार की कमी है क्या? हाँ, बहुत रोजगार की कमी है। लेकिन सरकार तो कहती है रोजगार की कोई कमी नहीं है। रोजगार कहाँ है? रोजगार होता तो हम लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। रोजगार है सर, बहुत रोजगार है बट जैसे सैलरी वहाँ जो ओरिजिनल होता है ना, विदेश की सैलरी वही मिल रहा है। और जो अदर देश में जो हम लोग जाते हैं कंट्री में, वहाँ का जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं तो सैलरी कम हो जाता है। तो इजराइल में कितनी सैलरी है? सैलरी जो है पेपर में दिया था। कितनी है आपको? कितनी? 1,25,000 वो है और 15,000 सरकार की तरफ से बोनस है। अच्छा, हाँ, टोटल 1,40,000 हो गया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं भारत के अंदर रोजगार की कमी है, इसलिए जाना चाह रहे हैं हम लोग। नहीं, भारत के रोजगारी है। ये तो कह रहे हैं रोजगार है। रोजगार होते तो यहाँ पर हम लोग क्या करने आते हैं? रोजगार होता तो। अगर रोजगार है तो ये भाई साहब क्यों नहीं रोजगार कर रहे हैं? आखिर ये भी तो आए हैं इजराइल जाने के लिए। जब यहाँ रोजगार रहता तो इजराइल जाने के लिए क्यों आते? इनसे पूछिए आप। क्यों जा रहे हैं आप अपनी जान जोखिम में डालने के लिए? जब आपको भारत में कोई कमी नहीं है काम की, तो वहाँ युद्धग्रस्त देश है, आपकी जान भी जा सकती है। नहीं तो जैसे माहौल जो वहाँ चल रहा है अभी ठंडा हो जाएगा, जिससे अभी जब होगा अभी तो जान खतरे में है ना। अभी नहीं ना भेज रहा है, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब भेजेगा। अभी इसलिए ले रहा है, एडवांस में बुकिंग कर रहा है, 4-5 महीने के बाद भेजेगा, अभी पहले नहीं भेजेगा। वहाँ का माहौल। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने साल के 12 महीने
और महीने के 30 दिन रोज युद्ध के अंदर रहता है, वो कभी भी हमला होता रहता है वहाँ पे। हाँ तो मोदी जी इतना भी नहीं, उनको भी मालूम है कि वहाँ पे लफड़ा है, बमबारी हो रही है, लेकिन वो भी नहीं भेजेंगे। जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब भेजेंगे यहाँ के वर्करों को। हाँ तो फिर बाद में भी हो सकती है जंग शुरू। नहीं, बाद में नहीं होगा ना, जब पूरा समझौता हो जाएगा तब। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार है तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जब यहाँ रोजगार है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? यहीं से मोदी से रोजगार लीजिए आप क्यों जा रहे हैं फिर, जब यहाँ भारत में रोजगार है तो भाई वहाँ क्यों जा रहे हैं? अब क्या करें, अब भाई सब 2 पैसा बेसी कमाने के लिए जाएगा है। यहाँ भारत में 2 पैसा नहीं कमा पा रहे हैं आप, कमा रहे हैं सब जो। तो फिर वहाँ क्यों जा रहे हो भैया? अब लो थोड़ा सा मन बताइए भैया क्यों जा रहे हो भैया? बात करो भैया से, बात करो। कमाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की तनख्वाह है। अच्छा, हाँ तभी सब लोग जा रहे हैं। लेकिन जान भी तो खतरे में है आपकी। भाई क्या करे भाई, यहाँ पर रोजगार है ही नहीं। और वो कह रहे हैं रोजगार है। कहाँ है, कहाँ ये घूम रहे 12,000 कहाँ को मिले तनख्वाह? भाई हम पता नहीं इतने साल से घूम रहे हैं, कहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा भाई। हो सकता है मोदी के भक्त तो इसलिए कह रहे हैं वो। हाँ भाई मोदी भक्त हैं, इसी तो बात कह रहे हैं वो सब। अच्छा, मोदी के भक्त इसलिए कह रहे हैं। हाँ सर जी। क्या भैया क्यों जाना चाह रहे हैं इजराइल? इजराइल सर रोजगार के लिए जाना चाह रहे हैं। भारत में नहीं है क्या? भारत में रहता तो सर कोई इजराइल जाता। वो तो कह रहे हैं भारत में रोजगार है और इसलिए ज्यादा भैया रोजगार है तो बताइए सब कोई कहाँ है बैग लेके टांग के? इतना पब्लिक 10,000 15,000 आदमी जुटा हुआ है यहाँ पे। रोजगार रहता तो आदमी जाता ना। रोजगार है, देखिए भाई प्राइम मिनिस्टर के चलते मिल रहा है तो आदमी लोग जा रहे हैं वहाँ पे रोजगार करने के लिए। लेकिन आप लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए क्यों जा रहे हैं, जबकि वहाँ भी भारतीयों की अच्छी खासी मौत हो चुकी है, जो भारतीय वहाँ काम करते थे पहले। 30 से 40 भारतीयों की मौत हो चुकी है, तो आप भी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए क्यों जा रहे हैं? 2 पैसा यहीं रहकर कमा सकते हो आप। आपका कहना सर बराबर है, अब जा रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं क्या स्थिति क्या परिस्थिति है। ऊपर वाला जब लिखा है तो ले ही जाएगा, नहीं लिखा है तो जिंदगी पार होगा ही। मोदी जी भारत में रोजगार देने में नाकाम हो गए क्या? बिल्कुल नहीं मोदी जी ये तो गलत भाई है। मोदी जी भारत में रोजगार, युवा आदमी है, सब कोई कमा रहा है, सब कोई खा रहा है। जब उन लोगों के चलते निकला हुआ है वांट, सब कोई यहाँ पे भरने के लिए आया है। युवा तो ठीक है, आप ही ज्यादा नाराज लग रहे हो, मुझे लग रहा है। नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम तो सही बता रहे हैं। अच्छा, हम तो सही बता रहे हैं कि बताइए अगर रोजगार रहता तो हम लोग नहीं जाते। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी, कहाँ इजराइल क्यों जाना चाह रहे हैं भैया? यहाँ पे हमारी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। हैं? जरूरतें यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही हैं। रोजगार यहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं रोजगार भारत में। रोजगार है ही नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो योग्य लोग हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। रोजगार है नहीं। रोजगार देखते देखते, भर्तियाँ देखते देखते एज निकल जा रही है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है। एज निकली जा रही है लेकिन भर्तियां नहीं हो रही। नहीं हो पा रही है। तो आप इजराइल जाकर अपनी जान जोखिम में डालने, अपने परिवार के लिए भी एक सदमा हो सकता है अगर आपकी जान चली जाए वहाँ पे जाकर। तो क्यों जान जोखिम में डालने भैया? कम से कम वहाँ पे जाके हम पैसे तो कमाएंगे, अपनी जरूरतें तो पूरी करेंगे। भारत में जरूरत पूरी नहीं हो रही। नहीं हो पाएंगे। महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है महंगाई। अब यहाँ रहकर हम लोग मंदिर में घंटा तो बजा नहीं पाएंगे। तो मंदिर बनवा तो दिया आपके लिए, राम मंदिर, अब घंटा बजाओ। क्या करें उसमें जाके घंटा बजाएं? तो घंटा ही बजा लो। मठ भी नहीं बन पाएंगे, उस योग्य भी नहीं है हम। क्यों, ब्राह्मण नहीं है आप? नहीं, ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण ओबीसी का कोई बन नहीं पाएगा, ओबीसी का कोई बन नहीं पाएगा, SC ST का बन नहीं पाएगा, तो क्या किया जाएगा? क्या भैया, क्या क्यों इधर आइए, आगे आइए। सर देखिए हम ड्राइवर हैं। अच्छा, तो गाड़ी चलाने के लिए वहाँ जाना चाहते हो? अमित शाह ने बोला कि कानून लगा दिया हम लोग पे ऊपर लागू। हाँ। 7 साल की मतलब 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। हाँ। उन्होंने तो बता दिया हमको। हाँ। लेकिन ये बताइए मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, हाँ। 500 रुपया कमाता हूँ। हाँ। मैं 7 लाख रुपया दूंगा कि 10 साल की सजा काटूंगा कि क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, इन्होंने तो बहुत कुछ दिखाया कि अच्छे दिन आने वाले, यही अच्छे दिन है। तो अच्छे दिन नहीं लग रहा आपको? मंदिर बन गया आपके लिए। मंदिर बना खुशी की बात है, लेकिन ये बताइए कि ये दिन अच्छा दिन है? हाँ, महंगाई की मार पड़ी है, अच्छा दिन है? अब बताइए, हम लोग ये लोग हम लेके आए हैं इन लोग को। हाँ। अब रोड पे ये लोग भटक रहे हैं। हाँ। क्या दिन से भटक रहे हैं। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की आपके खाने पीने के लिए? कोई व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है सर जी, कुछ नहीं मिला है। एक कप चाय भी नहीं मिली है। अच्छा, एक कप चाय भी नहीं मिली है। ठीक है सर जी। लेकिन सर यहाँ पे अच्छा, भारत में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। अभी 5 साल तो सरकार ने मजे लिए, अब लेकिन अब आपका बदला लेने का वक्त आ गया है। तो ये बताइए किसकी सरकार बनेगी भारत में? ये तो मेरा मन करेगा, अपनी मन की बातें है कि मैं किसको अनुदान करूंगा। लेकिन मोदी सरकार के बारे में क्या राय है आपकी? मोदी सरकार के बात में एक ही है कि जो मेरे हक में आएगा मैं उसको हक में आऊंगा।
अच्छा, हाँ। हक में नहीं है मोदी सरकार? हाँ नहीं है, नहीं है आपके? नहीं। 9 साल वो मन की बात सुनाए, अब हम मन की बात सुनाएंगे। अच्छा, आने वाले वोट के चुनाव वक्त में अब अपने मन की बात अपने मन की बात सुनाएंगे। यही चीज होनी चाहिए ना। हाँ, आप भी इजराइल जाना चाह रहे हो क्या भैया? हाँ सर, क्यों, किस काम में? कारपेंटर का काम है कुछ जाना था सर। कारपेंटर के में? Yes, sir. इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत? नहीं, थोड़ा मोड़ा आता है। तो इंग्लिश होना तो उसके लिए अनिवार्य है वहाँ पे? हाँ, तो काम के लिए सर, मैं गल्फ में भी काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो काम के लिए हमारे जो फॉरमैन होते हैं, हाँ, तो पहले तो अरबी बोलते हैं गल्फ में। अच्छा अच्छा। अरबी नहीं मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं लैंग्वेज। हाँ। तो थोड़ा मान लीजिए अच्छा, ये बताइए, भारत छोड़कर इजराइल क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? अपने बेबी बच्चों के लिए, और क्या करें, इंडिया में कोई जॉब ही नहीं है। रोजगार नहीं है भारत में? नहीं है सर। क्या रोजगार है सर? इधर आइए। सर जी देखिए, यहाँ पे धांधली हो रही है। धांधली? पहला काम, हाँ सर, यहाँ पे इस सामने भी दिखाइए आप। हाँ। वहाँ पे सामने 2 लेडीज थी सर, और अंदर के आदमी थे, ठीक है। हाँ। वहाँ पे बोल रहे हैं 2 लाख रुपया दो, इसके बाद आपको न कोई इंटरव्यू देना है न कुछ भी देना है। 2 लाख रुपया दो, हम तुमको भिजवा देंगे। आप अच्छा, बताइए, दलाली का काम पहले शुरू? दलाली काम पहले चालू। जितना जनता है सबसे पूछ लीजिए, यहाँ पे दलाली का काम पहले चालू हो रहा है। अच्छा, हाँ, आदमी जा भी नहीं रहे हैं, पहले 2 लाख रुपया दे दो। अच्छा। अब गरीब आदमी आप ही बताइए 2 लाख रुपया कहाँ से देगा? आदमी के पास रहता है 2 लाख रुपया, भैया, क्या तो नाम यहाँ है? पे बिजनेस नहीं कर लेता है। हैं? शैलेश कुमार क्यों जाना चाह रहे हैं इजराइल? सर, कम पैसे कमाने के लिए जाना चाहते पैसे कमाने के लिए? हैं सर। क्या, क्यों ऐसा जाना चाह रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालने हम के सर लिए? गरीब हैं तो जान जोखिम में डाल के ही पैसे कमाएंगे ना सर। अच्छा, भारत में रोजगार नहीं है आपके लिए? भारत में रोजगार किधर है? 200-300 पगार मिल रहा है, किधर का आम आदमी किधर काम करेगा आप बताइए। तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं? काम सर अगर मिल रहा है तो भी पैसे फंस जा रहा है हम लोग का, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। बाहर में दुबई लिए गए थे तो दुबई में फंसा दिए थे हम लोग को, गवर्नमेंट जब भेज रहे तो हम लोग जा रहे थे। अभी पर्चा उर्चा सभी भरे हैं सर, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बताइए क्या करें हम। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत यादव सर जी। दिलजीत यादव? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव, क्यों जाना चाहते हैं भैया इजराइल? सर वहाँ पे पेमेंट थोड़ा अच्छा है, इधर थोड़ा पेमेंट बहुत कम है, इससे लेकिन अपनी जान भी तो जोखिम में डाल रहे हो आप। सर जब पैसा नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा, क्या तो करेगा? पैसा नहीं मिल रहा भारत में आपको? सर जी उससे पालन पोषण नहीं हो पाएगा ना, घर का व्यवस्था नहीं चल पाएगा। नहीं चल पा रही घर की व्यवस्था? नहीं सर, शिक्षा महंगाई लेकिन नहीं हो सरकार पाएगा। तो दावा करती है कि भारत में हजार रुपए चल रहे हैं। दावा करने से, और सर हम उसमें हैं। दिहाड़ी 1000 रुपए नहीं मिल रही आपको? सर जी नहीं, सरकार तो सर, कहती है 1000 रुपए मिल रहे हैं। सर उसमें कहाँ, उसमें कभी काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा सर, उसमें से भी पालन पोषण भी सर सही तरीका से नहीं हो। नहीं सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कृष्णदेव मुखिया। कृष्णदेव मुखिया जी, मुखिया होने के बावजूद भी भारत छोड़ के क्यों जा रहे हो इस देश को? रोजगार के लिए, पैसे के लिए। क्यों भारत में नहीं मिल रहा रोजगार आपको? पैसा मिलता तो इतना भीड़ में मैं इकट्ठे खड़े नहीं होते, उतना दूर से आते नहीं। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हो जी। बड़ा मुश्किल हो रहा लग रहा है। मुश्किल तो है ही। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये जो माहौल चल रहा है कि इजराइल जा रहे हैं, जान जोखिम में भी हो सकती है आपकी, तो भारत में रोजगार नहीं मिल पा रहा क्या आपको? नहीं मिल रहा है, इसीलिए जा रहा है। रह गया आपका सवाल है कि जान जोखिम में डालना, तो जान जोखिम हर जगह है, कहाँ नहीं है। रोड पे चलते हुए भी जान जोखिम में है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन वहाँ तो युद्ध चल रहा है, वहाँ तो बिल्कुल ही जान जोखिम में है। आपको ये भी समझना चाहिए, जहाँ युद्ध का कंडीशन होता है सरकार वहाँ निकालने का प्रयास करती है। अच्छा, ये भी आपको सोचना चाहिए। हाँ। कई कंट्री में ऐसा युद्ध लगा है तो निकालने का प्रयास करता है। अच्छा, जब तो भेज भारत रहा में रोजगार की कमी है आपके लिए? कमी है। क्या नाम है? आप भी जा रहे हैं भैया? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। आप जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे हैं। इजराइल? हाँ, नहीं हुआ नहीं काम। नहीं हुआ काम? मतलब किस काम में जाना चाहते थे? सेटरिंग कारपेंटर में। सेटरिंग कारपेंटर में। हाँ। तो क्या, क्यों जाना चाहते हैं इस उम्र में आप? पैसे की कमी है, क्या समस्या है आपके साथ? पैसे की कमी है ही ना, इसके लिए तो लोग जाते हैं बाहर ना। अच्छा, हाँ। तो सरकार यहाँ पर रोजगार नहीं दे पा रही क्या आपको? अरे नहीं है तब तो ये करने के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, रोजगार नहीं तभी जा पा रहे हैं वहाँ के लिए। आप भी जा रहे हैं क्या? नहीं। तो कुछ और लोगों से, भैया आप भी इंटरव्यू देखा हो क्या? अब 200 लोगों को 200 लोगों के क्या बताने भैया? का क्या मतलब बनता है? क्या भैया, क्या इंटरव्यू दिया है? नहीं, हाँ दे के तो वो तो इंटरव्यू दे के आ गया मैं। अब मैं काम नहीं, काम नहीं हुआ जी। क्यों नहीं ये हमें देखो, ये फॉर्म दिया गया था, ये फॉर्म दिया गया था। इस फॉर्म पे देखिए ये जो है, और इस साइन को इन्होंने बोला था कि ये जो होगा उसी का इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन वो सबको अब उन्होंने सबको लेने के बाद मात्र बचे होंगे 100-200 लोग बचे होंगे। उसके बाद इन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अब वो उनका कोटा पूरा होगा। अच्छा, जो 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं उसका क्या है?
2-2 लाख की सर इसका तो मेरे को नहीं पता, बट ये चीज़ बेकार है कि अब अगर आपने बुलाया है, ये फॉर्म बांट दिए हैं। कहाँ से आए हो आप? अब मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से? तो क्या समस्या है यहाँ पर? नोएडा में तो अच्छा खासा रोजगार है, आप यहाँ क्यों आ गए? सर रोजगार था, मैं हकीकत बताऊँ तो मैं भी एक टाइम में वेल्डिंग का काम करता था, फिर उसके बाद मेरे को नौकरी ढंग की मिली, 30 से 40 हज़ार तक की मैं कमाता था। वो नौकरी मेरे पास साल भर चली, साल भर के बाद मेरे को बिना नोटिस द्वारा निकाल दिया गया नौकरी से। अच्छा, फिर मेरे पास कोई काम नहीं, साल भर से मैं भी खाली बैठा था। तो मेरी मम्मी सरकार तो कह रही योग्य लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो सर योग्य लोगों के लिए है तो मेरे को दिला देना, मैं तो कह रहा हूँ। मैं साल भर सर कह तो रहा हूँ, योग्य लोगों तो मेरे को दिला देना, मैं तो हूँ, मेरे को दिला दे। मैं तो साल भर करके मेरे को बिना नोटिस के निकाला गया है। अच्छा, अरे सरकार दावा करती है कि भारत में लाखों युवाओं को नौकरी मिल रही है, सब बढ़िया है, सब चंगा है एकदम। हर जगह ट्राई मारते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। सरकार अपने दावों में फेल हो गई क्या? मुझे तो यही लगता है। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है मूड आपका? देखो चुनाव का तो देखो, मैं मंदिर के नाम पे वोट करोगे? मंदिर के नाम पे लो, मैं एक बात कहूँ तो मैं एक बार और यही फॉर्म भरने गया था, और फॉर्म भरने के साथ ही मैं अयोध्या मंदिर गया हूँ। मैं अच्छा, मैं घर भी नहीं गया, डायरेक्ट अयोध्या मंदिर गया, वहाँ से होने के बाद अपने घर गया हूँ। हाँ, मैंने कहा भगवान कुछ भला कर देगा मेरा। अच्छा। पर भगवान ऐसे भला करेगा तो कैसे होगा? नहीं, भगवान तो भला करे ना करे, लेकिन मोदी जी भला करेंगे तब भला होगा आपका भैया। मुझे नहीं लगता अब कोई भला करेगा। तो अब क्या लग रहा है इस बार 2024 में आपका मिजाज क्या है? मेरा मिजाज देखो यही है कि मैं तो काम के हिसाब से देता हूँ, बट मैं ये इस चक्कर में आ गया कि मेरे को बस थोड़े से पैसे चाहिए थे। अरे अब इलेक्शन का बताइए, 2 महीने बाद इलेक्शन है। अब इलेक्शन का मैं कुछ कह नहीं सकता, जो काम के हिसाब से होगा। किसको दोगे वोट? मेरा तो अभी भी योगी जी को ही है। योगी जी को है? पर ये चीज गलत हुई है। गलत होती रहेगी जब ये हम बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं भैया, बोलो। वो जो इजराइल के लिए आया है ना, ये देखिए 4 दिन से हम घर दुआर छोड़ के आए हैं। अच्छा, इतना भड़ुआ चोद है वो लोग ना। हाँ बोलिए। कि हम क्या बताएं। गाली मत दीजिए, मगर गाली नहीं दे रहे, बादशाह नगर है ना। हाँ। हम यहाँ से जाएंगे, हम गोलकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, योगी जी के शहर से हो? हाँ, तो योगी जी को पहले हम मिलेंगे। अच्छा, उससे हम कहेंगे कि बबुआ बबुआ, ये बात बोले उस साइड में ला के, पब्लिक के साइड में ला के हमको माला कोड़ा। अच्छा, यहाँ मारा आपको पुलिस ने? यहाँ नहीं, और झूठ नहीं, बादशाह नगर स्टेशन। अच्छा, बादशाह नगर में। उसको हम बोलेंगे कि सर जो भी है, पब्लिक के बीच में मान लो गलती है तो वो 250 रुपया फाइन माला। अच्छा, हम बोला सर 3 दिन हो गया, हमारे पास पैसा नहीं। जब आपने पी रखी है तो आपके साथ में क्या होगा भैया? क्या आप भी जाना चाह रहे हो? नहीं, आप जाना चाह रहे हो? नहीं बोलता है ना। जाना चाहते हो क्या आप भी? हाँ, जाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। क्यों जाना चाहते हो भाई, अपनी जान जोखिम में डालकर? जब रोजगार नहीं तो बिल्कुल जाएंगे यहाँ पर। आपकी तो इतनी कम उम्र है, अभी शादी हो गई? नहीं। तो क्यों जाना चाहते हैं आप? अभी जिंदगी पड़ी है पूरी, हो सकता है आपकी उसमें जानी चली जाए। जिंदगी पड़ी है, हमारे पुरखों की भी चली गई, हमारी भी चली जाएगी। पड़ी ही तो, यहाँ कोई रोजगार भी तो नहीं। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही? कहाँ दे पा रही होती, तुम यहाँ थोड़े लाइन में खड़े हो। लेकिन सरकार तो कहती योग्य युवाओं के लिए पूरा रोजगार की कोई कमी नहीं है। अरे कहे तो हमारे सर भी थे कि चलो वहाँ पर आपको दिलाएंगे रोजगार। आए हैं, ये हमारे बस ड्राइवर साहब हैं। अच्छा। ये भी खड़े हैं भूखे प्यासे, हम भी खड़े हैं। अभी वहाँ पे बोला कि बाराबंकी वाले हैं, अभी नहीं हो पाएगा, 29 तारीख को आए आज। अच्छा, मेडिकल कराया, सब उसमें पैसा फूके, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया सब। तो आप क्या करोगे? अब सोच रहे हैं फिर घर चले जाएं। घर ही चले जाओगे? हाँ, और क्या करें, अब भूखे प्यासे सुबह। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है भैया? अब चुनाव की बात अलग। राम मंदिर मुद्दा रहेगा, ये थोड़ा बेरोजगारी भी रहेगी जो आप लोग इधर उधर। बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा भूखे पे वोट पड़ेगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप यहाँ 50 लोगों में खड़े हुए देख रहे हो, कहाँ है मुद्दा? वो अभी मुद्दा यहाँ पर सभी भूखे हैं। अब कौन सा मुद्दा उठाए? मुद्दा तो मेन है कि यहाँ पर हमारा हुआ नहीं है। अच्छा, अब घर जाना है, ड्राइवर साहब के भी बाल बच्चे हैं। क्या करें, बस आँस ही नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हो क्या? तो क्या करेंगे, अब नहीं होगा तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं हुआ काम आपका? नहीं। किस काम में जाना चाहते थे? हम तो स्टील फिटर है, स्टील सरिया फिटर में जाना चाहते थे। तो काम नहीं हुआ आपका? नहीं, काम नहीं हुआ। सरकार बोलती है कि हमारे भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? आपके नज़र में दिखाई दे रहा है रोजगार है? नहीं, आप बताइए। नहीं, हम आपसे पूछते हैं। सरकार दावा करती है, हमने तो सरकार का पक्ष रख दिया, आप भी बता दीजिए अपना। अरे सरकार काहे नहीं दावा करेगी? रोजगार है, हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए ना। रोजगार है, अगर रोजगार होता
तो हम लोग विदेश जाते हैं, अपना कंट्री छोड़ के हम लोग विदेश जाते हैं। रोजगार होता तो रोजगार नहीं है। जाहिर सी बात है, दिखाई दे ही रहा है किधर रोजगार है। अच्छा, तो ये सरकार फेल हो गई रोजगार के मामले पे। अब ये तो समय बताएगा कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। जब आप ही लोगों का वोट करते वक्त रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे नहीं होते हैं तो सरकार क्यों काम करेगी इस पर? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप जानबे करते हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब 2 महीने बाद भारत के अंदर चुनाव हैं। हाँ। काम अगर इजराइल जाना हुआ तो चले जाओगे, तो वोट नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी अगर 2 महीने से पहले अगर यहीं रहे तो वोट भी करोगे। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट करोगे? नहीं हो सकता है कहीं इसीलिए हम लोग का काम नहीं हुआ हो। अच्छा। हो सकता है कहीं इसीलिए हम लोग का काम नहीं हुआ हो। किन मुद्दों पर वोट करोगे? अब किन मुद्दों पे वोट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अब वो तो जब नोटा भी आदमी वोट दबा सकता है भाई। हाँ नोटा भी दबा सकता है। तो वही ना। नोटा देखो सरकार हिल रही है। नोटा फर्क नहीं पड़ेगा नोटा दबाने से? नहीं, कोई फर्क नहीं क्यों पड़ता। नहीं फर्क? आपको पता है फर्क नहीं पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। आप बोल रहे हो कि भाई बेरोजगारी है, हर सरकार में बेरोजगारी है, कोई नया बात नहीं है। अच्छा, ऊपर सरकार तो सही है, लेकिन जो नीचे अधिकारी कर्मचारी लोग बैठा है ना, ये लोग गलत काम कर रहा है। सही है? आप लोग बोलता बेरोजगारी हर सरकार में है। हाँ। इसमें भी है, पहले भी सरकार में था। लेकिन सरकार ठीक है, अधिकारी बेकार है। क्या करेंगे भाई, सरकार तो ऊपर सही कर रहे हैं, नीचे लोग सिस्टम से नहीं काम कर रहा है। लोग इतना हम लोग 4 दिन से आके इधर पड़ा है। फार्म भी लिया, कोई काम नहीं हुआ। नहीं, अरे तू बोल रहा है भाई। एक बात बताइए, जो आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। नहीं, चश्मा नहीं, क्या एक बात लगा? बताइए, हमेशा सरकार अधिकारी चलाते हैं। अधिकारी नहीं चलाते हैं, सरकार के ऊपर से बैठ के क्या करें जब नीचे लोग सही व्यवस्था नहीं बनाया कर रखे हो तो? जब अधिकारी बेकार व्यवस्था चला रहे हैं तो सरकार उनको हटा दे, बर्खास्त कर दे। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए। कह रहा हूं ना, सरकार अच्छा काम कर रही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं भाई, सरकार तो सही काम कर रहा है। थोड़ा अपना दिमाग नहीं, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी हर सरकार में होता है भाई। अरे वो ठीक है, हम भी मान रहे हैं उसको, हमको मना थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि ऊपर से सही है, नीचे अधिकारी सब गलत कर रहे हैं। वही लोग कर रहा है, क्या करेगा वो, जो कर रहा है उसी को ना बोलेगा आदमी। ठीक, धन्यवाद।